नमस्कार प्रिय किसान साथियों, सोयाबीन की कुछ शानदार जानकारी लेकर आया हूँ जिसमें हम जानेंगे सोयाबीन की नई नई किस्में व बुआई की विधि व जर्मिनेशन के तरीके। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। उपज में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब व फॉलो कीजिए। शानदार किस्मों की बात करें तो सबसे पहला नंबर आता है ब्लैक बोल्ट का, जिसका हीलियम गहरा काले कलर का होता है और फूलों की बात करें तो बैंगनी कलर के फूल होते हैं। किसान साथियों, बीज दर की बात करूँ तो प्रति 1 एकड़ 30 किलो से ले जाके 35 किलो रखना है, जो कि 90 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है। वहीं उत्पादन की बात करूं तो प्रति 1 एकड़ इसका उत्पादन 8 कुंटल से ले जाके 11 कुंटल तक देखा गया है। आगे बढ़ते हैं वर्ष 2024 की दो नई किस्मों की बात करें तो उसमें आती NRC 150 व JS 2303, जो कि दोनों 90 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान साथियों, NRC 150 के उत्पादन की बात करें तो 8 कुंटल से 12 कुंटल प्रति 1 एकड़ होता है। वहीं इसकी फलियां रेशेदार होती है। और किसान साथियों, अगर जो हाइट की बात करें तो इसे आप हार्वेस्टर से आसानी से निकाल सकते हैं। वहीं बीज दर की बात करें तो प्रति 1 एकड़ 30 किलो से 35 किलो लगेगा, जिसमें JS 2303 की हाइट थोड़ी कम होती है, तो इसे हार्वेस्टर से निकालने में थोड़ी समस्या देखने को मिलेगी। उत्पादन की बात करें तो प्रति 1 एकड़ 8 कुंटल से 12 कुंटल तक होता है। वहीं इसकी फलियां चिकनी होती है। किसान साथियों, आगे बढ़ते बीज की बात करूं तो प्रति 1 एकड़ 30 किलो से 35 किलो रखना है। किसान साथियों, यहाँ पर जानेंगे कुछ ऐसी किस्में जो 100 दिन से ऊपर पककर तैयार हो जाती है और उनका रिजल्ट नमी वाले खेतों में काफी अच्छा देखने को मिला है। जिसमें सबसे पहला नाम आता है RVS 2024 और अगली आती है RVS 1135, जिन्हें क्रमशः हमारा उत्पादन दोनों का प्रति 1 एकड़ 8 कुंटल से ले जाके 13 कुंटल तक देखने को मिला है। वहीं बीज दर की बात करें तो प्रति 1 एकड़ 28 किलो से 30 किलो तक रखना है, जिसमें RVS 2024 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 1135 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इन्हीं के साथ और भी कई सारी किस्में आती है जिनका काफी अच्छा उत्पादन देखने को मिला है, जैसे कि JS 2212, RVS 1210 और TS 213। किसान साथियों, अब जानेंगे हम जर्मिनेशन या बीज अंकुरण के कुछ तरीके, जो आप समय के अनुसार इन विधियों का चयन कर सकते हैं। तो सबसे पहली विधि कि सीधे हमें खेत में जाकर यह जर्मिनेशन चेक करना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए या तो खेत में आसपास छांव वाली जगह हो गई, या जहां आपके खेत में कुछ नमी पहले से बनी हुई है। तो इसमें आपको हल्की सी गहरी कनाल करनी है और इसमें अपने बीजों को कुछ दूरी पर रखना है। जिसके पश्चात हमें हल्का सा पानी का छिड़काव करना है और यह छिड़काव हमें 5 दिन तक कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा जरूर करना है। अत्यधिक पानी ना देवे, इससे समस्या यह आएगी कि यह आपका बीज सड़ जाएगा और 5वें से 6ठे दिन आपको संपूर्ण जर्मिनेशन आपके सामने उभर कर आ जाएगा। अगली आती है हमारी टाट या बारदान पद्धति। सबसे पहले हमें एक जूट का बारदान लेना है, जिसे गीला कर लेना है। उसके ऊपर हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर बीज रख देना है और इस बारदान के हमें 4 फोल्ड कर देना है और इसमें हमें सुबह और शाम दोनों समय पानी का हल्का हल्का छिड़काव देना है। किसान साथियों, इस विधि से आप 3 दिनों में बीज का जर्मिनेशन पता कर लेंगे। किसान साथियों, अगली विधि आती है इंस्टेंट विधि, जिसमें आप 2 मिनट में ही पता कर लेंगे कि आपके बीज का जर्मिनेशन कितना है। अब इसमें आपको क्या लेना है कि एक हल्का सा भगोना लेना है, उसमें हमें पानी थोड़ा सा डाल लेना है, जिसमें आप अपनी सोयाबीन के बीज डाल दीजिए और इसे 2 मिनट तक गीला रहने दीजिए। अब हमें यहाँ से बीज बाहर निकाल लेना है और उसमें से देखना है कि किन किन बीजों पर रिंकल आ गए, उन्हें अलग कर दीजिए। कौन सा जो बीज है वो हमारा मोटा हो गया है या उस जो बीज में दाने होते हैं उसके 2 टुकड़े हो गए हैं, इन सारे बीजों को अलग अलग कर लीजिए। अब जो आपका रिंकल वाला बीज है वो सारा आपका उगने के लिए रेडी है। अब बात करेंगे बुआई के तरीकों के बारे में। यदि आपके खेत में काफी ज्यादा पानी भरा होता है तो यहाँ पर आप रेज बेड पद्धति के हिसाब से बुआई कर सकते हैं। और किसान साथियों, जो सारी अब किस्में आ रही है आज के हिसाब से, इनमें काफी ज्यादा ब्रांचिंग देखने को मिलती है, तो इनकी लाइन से लाइन की दूरी हमें 16 से 18 इंच अवश्य रखनी है। अब बात करेंगे कि हमारे खेत में नमी कितना होना चाहिए। किसान साथियों, बारिश हुई तो आपके खेत में कम से कम 6 इंच की नमी होना आवश्यक है। अब हम शिड्यूल चला रहे हैं तो बुआई हमें कम से कम 3 इंच तक करनी है, उससे ज्यादा गहरी बुआई नहीं रखनी है, नहीं तो हमारा बीज जमीन में ही रह जाएगा, उगकर सामने नहीं आएगा। वहीं खरपतवार से बचना है तो इसके 2 तरीके हैं आपके पास। एक तो प्री इमर्जेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगला है पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड। इन दोनों से किसी का एक का आप चयन कर लीजिए और काफी अच्छा खरपतवार खत्म होगा। यदि आप चाहते हैं इनका इस्तेमाल नहीं करें तो आप अपने खेत में सोयाबीन उगने के बाद 12 दिन से 18 दिनों के बीच में डोरा चला सकते हैं।
किसान साथियों, सोयाबीन से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और यह वीडियो अपने और किसान मित्रों से साझा करना ना भूले और ऐसे ही हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।